इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के हिसाब से इंडिया में 600 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स है। अब स्मार्टफोन है तो इंटरनेट होगा ही, और इंटरनेट है तो गूगल तो होगा ही। तो एक रीजन तो आपको पता चल गया कि गूगल एड्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। लेकिन ये आंसर नहीं है। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक्चुअल में गूगल एड्स आपके बिजनेस के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप देखें तो गूगल ने 99% मार्केट शेयर एक्वायर किया हुआ है अभी इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन। इसका मतलब 99% यूजर्स गूगल यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ Bing and other search engines which are available on internet. तो there is a huge opportunity for businesses to promote their business on Google. लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है। मैं आपके साथ एक ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि गूगल एड्स क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लीजिए आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है और आप वो प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं मार्केट में। तो आप एक सेल्समैन है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट कंसिडर इट। आप मार्केट में रैंडमली जाते हो और कोई भी रैंडमली इंसान को पकड़ते हो और आपका प्रोडक्ट उसको दिखाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर दीजिए कि आपके पास हेयर केयर या स्किन केयर के आपके पास प्रोडक्ट्स है और आप वो मार्केट में बेचना चाहते हैं। तो आप रैंडमली अगर किसी इंसान के पास जाओगे तो आपको डिनाई कर देगा। रोड पर आप खड़े रह के किसी को भी आप बोलोगे कि ये मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, वो नहीं करेगा क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप कोई सलून में जाते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वहां जाके आप सलून या ब्यूटी पार्लर के ओनर को या वहां जाके कोई कस्टमर्स को अगर आप बेचने की कोशिश करते हैं तो मोर लाइकली बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप आपके प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। तो यही डिफरेंस है गूगल में और अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स में व्हेन इट कम्स टू शोइंग एड्स और रनिंग मार्केटिंग कैंपेन्स। और इस डिफरेंस को हम कहते हैं इंटरप्शन मार्केटिंग वर्सेस सर्च बेस्ड मार्केटिंग। इंटरप्शन मार्केटिंग यूज होता है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में और लिंक्डइन में। ये सोशल मीडिया जो चैनल्स है ये इंटरप्शन मार्केटिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। इंटरप्शन मार्केटिंग में क्या होता है कि जब कोई सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल कर रहा है, अगर आप फेसबुक में और इंस्टाग्राम में देखोगे तो एक फीड रहता है, आप कंटिन्यू आप उसको स्क्रॉल करते हो और आपको कंटिन्यू रील्स दिखते जाते हैं। तो कंटिन्यू कोई रील्स देख रहा है और अचानक आपकी एड्स उनको दिखेगी, तो दैट्स कॉल्ड इंटरप्शन मार्केटिंग। आप अचानक उनको इंटरप्ट कर रहे हो और आप उनकी एड दिखा रहे हो। तो यही एग्जांपल ऐसे हो गया कि जैसे आप सड़क पर जाके किसी को भी आप आपका प्रोडक्ट दिखा रहे हो और आप उसको इंटरप्ट कर रहे हो। वो कुछ और मार्केट में कोई और चीज खरीद रहा था, आप अचानक उसको अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हो। ये हो गया इंटरप्शन बेस्ड मार्केटिंग। गूगल यूजेस सर्च बेस्ड मार्केटिंग। कोई इंसान स्पेसिफिक क्वेरी सर्च कर रहा है गूगल पर, स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहा है गूगल पर क्योंकि उसको वो चीज की जरूरत है। तो जब वो गूगल पे जाता है, गूगल पे जब वो कोई चीज सर्च करता है, फॉर एग्जाम्पल उसको एक मॉइस्चराइजर की जरूरत है, वो मॉइस्चराइजर ढूंढ रहा है और अचानक आपकी वेबसाइट, आपका प्रोडक्ट अचानक सर्च रिजल्ट्स में एज एन एड उसको दिख जाता है, तो ही इज मोर लाइकली टू परचेज फ्रॉम यू क्योंकि वो एक हॉट कस्टमर है। वो कस्टमर को जरूरत है, एक्चुअल जरूरत है आपके जैसे प्रोडक्ट्स की। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंटरप्शन मार्केटिंग और सर्च बेस्ड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है और गूगल एड्स आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती। गूगल एड्स में कुछ ऐसे अमेजिंग फीचर्स है जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं क्योंकि गूगल आपको बहुत सारे वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस देता है व्हेन इट कम्स टू सुपर टारगेटिंग। क्योंकि जब आप कोई मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो, जब आपका कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचना चाह रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप एक सुपर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ही टारगेट करना चाहेंगे। जब आप गूगल एड्स का डैशबोर्ड खोलोगे तो आप जब कैंपेन स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि आप प्लेसमेंट के बेस पर आप लोगों को टारगेट कर सकते हो, कीवर्ड्स के बेस पर लोगों को टारगेट कर सकते हो और इंटरेस्ट के बेस पर आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। लेकिन गूगल का रिसेंटली कुछ महीने पहले अपडेट्स आया है जिसमें ये स्पेसिफिक टारगेटिंग्स उन्होंने हटा दिया है। वो इसीलिए हटाया है क्योंकि गूगल और ज्यादा एडवांस हो गया है और ज्यादा अपने प्लेटफॉर्म इफिशिएंट बना दिया है। अब आप कैंपेन जब चलाते हो तो गूगल खुद डिसाइड करेगा। गूगल का एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। गूगल खुद डिसाइड करेगा कि आपकी एड कहां दिखाना है। तो एक्चुअल में गूगल क्या करता है, जब आप कोई एड चलाते हो गूगल पर तो गूगल रैंडमली वो एड बहुत सारे लोगों को दिखाएगा और देखेगा उसमें से कौन से लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं गूगल उनको वही एड ज्यादा दिखाएगा। तो गूगल ने अब ये आपके लिए आसान कर दिया है, आपके हमारे लिए ये आसान कर दिया है टारगेटिंग। तो आप मोर स्पेसिफिकली, मोर इफिशिएंटली, आप बिना कोई ज्यादा मेहनत किए, बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए आप बहुत अच्छे से सुपर टारगेटिंग आप गूगल एड्स में कर सकते हो। और इसके अलावा गूगल एड्स और भी बेनिफिशियल है। कैसे? गूगल एनालिटिक्स एक सेपरेट एंटिटी है जो कि आप गूगल एड्स से कनेक्ट कर सकते हो और आपकी जो भी एक्टिविटी आपके एड्स में, आपके एड कैंपेन में हो रही है वो आप आपके गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करके आप गूगल एनालिटिक्स पे सब रिकॉर्ड देख सकते हो कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए, कितने लोगों ने आपके एड पर क्लिक किया। आपका सब डेटा आपका गूगल एनालिटिक्स स्टोर करके रखता है। तो फॉर एग्जांपल गूगल एड्स अगर आपका डिसअप्रूव भी हो जाता है, क्योंकि मोस्टली केसेस में होता है अगर आप गूगल एड्स की पॉलिसी के अगेंस्ट में जाकर एड्स चला रहे हो तो यू आर मोर लाइकली टू गेट बैंड ऑन गूगल। तो उसमें क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स में आप आपका डेटा स्टोर कर लेते हो। अगर आपका गूगल एड्स बैन भी हो जाता है तो गूगल एनालिटिक्स में आपका डेटा रहेगा। आप वो डेटा को कभी भी, कहीं भी, कितने भी साल बाद आप उसको रीयूज कर सकते हो। वो डेटा के बेस पर आप रीमार्केटिंग करते हो। बेसिकली रीमार्केटिंग ये होता है, कोई इंसान आपके वेबसाइट पर आता है, इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन वो खरीदता नहीं है, चला जाता है और आपके पास उसका डेटा जमा हो जाता है क्योंकि आपने गूगल का एक कोड आपके वेबसाइट में लगाया हुआ होता है जिसके थ्रू आप उसको बाद में कभी भी आप उसको रीटारगेट कर सकते
सकते हो। अब एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हर बिजनेस ओनर के दिमाग में रहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो नया है, मार्केट में नया है, मेरी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में बहुत नया है, तो मैं लोगों पे ट्रस्ट कैसे बनाऊं। तो गूगल एड्स में ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप इसके थ्रू लोगों में ज्यादा ट्रस्ट बना सकते हो। मैं आपको एक मार्केटिंग का कंसेप्ट बताता हूं। अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट, इफ ए पर्सन सीज यू और योर एड एटलीस्ट 7 टाइम्स, ही और शी इज मोर लाइकली टू ट्रस्ट यू। अगर कोई इंसान आपकी एड या आपको एटलीस्ट 7 टाइम्स ऑनलाइन देखता है, उसके बाद उसको आप पर भरोसा आना शुरू होता है। आपने फर्स्ट टाइम किसी को गूगल पे एड दिखाई, गूगल या यूट्यूब पर एड दिखाई और उसने देखा, लेकिन उसको अगर जरूरत भी थी वो प्रोडक्ट की तो वो नहीं खरीदा क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करने वाला है। तो गूगल में एक कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग के थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो कि सेम व्यूअर को आप कितने बार आपकी एड दिखा रहे हो। अगर आप एक हफ्ते में 7 सेलेक्ट करते हो तो एक हफ्ते तक के अगर आप गूगल की एड कैंपेन चला रहे हो तो 7 बार आपकी एड वो सेम इंसान को दिखेगी एक हफ्ते के अंदर। फ्रीक्वेंसी कैपिंग इज अमेजिंग फीचर, बहुत बढ़िया फीचर है गूगल एड्स के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि पहली बार वो आपकी एड देखेगा, उसको जरूरत भी है तो, लेकिन वो लेगा नहीं क्योंकि आप पे भरोसा नहीं है उसको। फिर दूसरी बार देखेगा, फिर तीसरी बार देखेगा, फिर चौथी बार देखेगा, ऐसे करके फिर वो कंटिन्यू जब देखता रहेगा तो उसको आपको भरोसा आ जाएगा और फिर ही और शी इज मोर लाइकली टू बाय फ्रॉम यू। तो ये गूगल एड्स का सबसे बेस्ट फीचर है। गूगल एड्स की एक और खास बात है कि आप आपका बजट डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आप बोलते हो कि मेरे को 100 रुपीज पर डे या 100 रुपीज पर कैंपेन ही स्पेंड करना है, तो गूगल उसके हिसाब से ही आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा और उतने ही खर्चा करेगा जितना आपने गूगल को बताया है। एक और खास बात है कि गूगल एक मशीन लर्निंग जैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो सीखता रहता है आपके एक्टिविटीज से। तो जब आप एक से ज्यादा एड्स चलाते हो, आप कंटिन्यू एक अकाउंट को कंटिन्यू यूज करते हो, बार बार यूज करते हो रीटारगेटिंग के लिए, तो गूगल के पास एक आइडिया आ जाता है कि आप एक्चुअली कैसे टाइप के बिजनेसमैन हो, कैसे टाइप के बिजनेस है आपका। उसके हिसाब से कम पैसों में आपको ज्यादा लोगों तक और सही टाइप के लोगों तक आपका एड दिखाएगा। आप गूगल में अगर एक कैंपेन क्रिएट करते हो तो गूगल उसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बताता है और आपके कैंपेन के पास आपको लर्निंग बोल के भी लिख के आएगा। मतलब गूगल सीख रहा है, आपके कैंपेन से सीख रहा है कि आप किस टाइप के लोग उससे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एक बात मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप गूगल एड्स का यूज करते हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप एक ही अकाउंट यूज करें एक टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट बिजनेसेस है तो हर बिजनेस के लिए आप अलग अलग गूगल एड्स अकाउंट यूज करें। इसमें ये होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें गूगल एड्स अकाउंट सीखता रहता है आपसे, गूगल एड्स आपसे सीखता रहता है, आपके बिजनेस के बारे में सीखता रहता है। तो अगर आप 2 बिजनेस को उसमें मर्ज कर दोगे तो उसको सीखने में प्रॉब्लम होगी और आपकी सुपर टारगेटिंग नहीं हो पाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक कंसेप्ट रहता है गूगल एड्स में CPC कॉस्ट पर क्लिक या CPM कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस या CPV कॉस्ट पर रिव्यू अगर आप यूट्यूब पे एड चला रहे हो। तो उसमें ये होता है कि आपका CPC पहले हाई रहेगा, मतलब आपको 1 रुपया देना पड़ेगा एक बार अगर कोई इंसान आपके एड पर क्लिक करता है तो, या फिर आपको 5 रुपए देना पड़ सकता है उसके कॉम्पिटिशन के हिसाब से, क्योंकि हर कोई बिड करता है और कोई कैंपेन क्रिएटर बिड करता है वो कीवर्ड पर या फिर वो इंटरेस्ट पर, तो उसके हिसाब से गूगल एड्स सामने वाले को एड दिखाता है। अगर आप कंटिन्यू एक ही अकाउंट यूज करते हो, ऑप्टिमाइज करने देते हो, गूगल को सीखने देते हो, समझने देते हो आपके कैंपेन के बारे में, तो गूगल धीरे धीरे सीख कर समझ कर आपका CPC घटा देगा। मतलब अब आपको 50 पैसा CPC ही पड़ेगा क्योंकि गूगल ने सीख लिया है किस टाइप के लोगों को बताना है और ज्यादा आपकी कैंपेन को अपने आप ऑप्टिमाइज कर लिया है। तो आपको ये भी एक बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है गूगल एड पे आपका बिजनेस प्रमोट करने में। और गूगल में अलग अलग टाइप के टारगेटिंग ऑप्शंस रहते हैं, डिस्प्ले एड्स, सर्च बेस्ड एड्स और वीडियो एड्स। 3 टाइप के गूगल में ऑप्शंस होते हैं अगर आपको आपकी कैंपेन चलाना है तो। अगर आप डिस्प्ले एड्स चलाते हो तो गूगल के साथ जिन वेबसाइट्स ने पार्टनरशिप कर रखी है, गूगल एडसेंस से जो वेबसाइट कनेक्टेड है, आप देखते होंगे आप रैंडमली कोई भी वेबसाइट आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपको बाजू में एड्स दिखते हैं, तो वो गूगल की तरफ से होते हैं। तो ये डिस्प्ले एड्स होता है, आप मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स जो कि गूगल से एसोसिएटेड है आप उस पर आपका एड्स दिखा सकते हो। सर्च बेस्ड एड में आपका एड सर्च रिजल्ट्स में दिखेगा, कोई क्वेरी सर्च कर रहा है तो आपका उसमें आपका एड दिखेगा। और वीडियो एड्स होता है यूट्यूब में, और यूट्यूब पर अगर कोई सर्च कर रहा है या फिर यूट्यूब पे कोई इंटरेस्ट के हिसाब से आपने किसी को टारगेट किया और वो कंटेंट देख रहा है तो आपका एड दिखेगा। तो 3 ये ऑप्शंस होते हैं और तीनों बेस्ट ऑप्शंस है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।